हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनील सुप्रीम क्लासेस के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है हमारा बायोलॉजी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इस पार्ट में है हम जो है रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में रिस्पायरेशन कैसे होता है और प्लांट्स रिस्पायरेशन कैसे करते हैं। इसके पहले जो है हमने फर्स्ट पार्ट में जो है न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में और प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। फ्रेंड्स, बात करते हैं श्वसन की। तो श्वसन होता कैसे है ह्यूमन बॉडी में, इसके बारे में हम इसमें पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो श्वसन होता है, आखिर एयर हम ग्रहण करते हैं अपने नोज़ के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू, तो हमारी बॉडी में जाता है और जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब वो हमारा एयर बाहर आता है, तो क्या यही श्वसन है? ऑफ कोर्स नो, इसे हम श्वसन नहीं कर सकते। ये हमारा जो होता है श्वसन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हम एयर जब हम अपने बॉडी में लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। और जब हम उस एयर को बाहर निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स निश्वसन और एक्सपीरेशन मतलब निश्वसन। मीन्स फ्रेंड्स, इसमें क्या है हमारा कि इसमें हमें एयर लेना है और इसमें जो है हमें एयर को बाहर निकाला जाता है, एयर को बाहर निकालते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है हमारा एक पूरा का पूरा जो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है। अब हमारी बॉडी में जो होता है ये रिस्पायरेशन जो होता है कैसे होता है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो श्वसन है हमारा, इसमें क्या है हमारा कि जो ये है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो हमारा ब्रीदिंग है और दूसरा हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन जो है हमारा, इसको हम हिंदी में कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो जो श्वसन है वह इसी में होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हम ऑक्सीजन एयर को अपने बॉडी में लेते हैं तो लेने के बाद वह ऑक्सीजन जो होता है फेफड़ों के रास्ते होते होते फेफड़े में जो हमारे आगे चल करके एल्वियोलाई पाए जाते हैं, ये हमारा जो है एल्वियोलाई है। ये एल्वियोलाई जो होते हैं, ये जो होते हैं उनको जो होता है ब्लड के थ्रू जो होता है पहुँचवाते हैं सेल्स के पास। तो ब्लड में जो होता है हमारा हीमोग्लोबिन होता है, तो वो उस ऑक्सीजन को लेकर के जाता है सेल्स के पास। तो सेल्स में आखिर होता क्या है? तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था कि जो हम फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारी बॉडी में छोटी आंत और बड़ी आंत पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, वो माइक्रोविलाई जो होते हैं उस फूड को जो होते हैं, जो पचे हुए पदार्थ होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे सेल्स तक पहुँचवाते हैं, जो कि ब्लड के थ्रू ही होता है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क होता है वो ब्लड ही करता है। एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज़ को पहुंचाने, से ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, या फिर देखा जाए तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है तो ये पहुंच रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, या फिर जो भी फूड मटेरियल्स हैं वो सब चीज़ें जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम कौन करता है? तो ब्लड ही करता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या हुआ था कि जो हमारा बॉडी में फूड बना था वो क्या था? ग्लूकोज था, C6H12O6। अब इसमें क्या है कि जब हम श्वसन करते हैं तो एयर हमारी बॉडी के अंदर आता है जिसमें रिच मात्रा में ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन अब आएगा अंदर की तरफ, सेल्स के पास आएगा। सेल्स के पास कौन लेकर आएगा उसे? तो हमारा बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो लेकर आएगा, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो लेकर आएगा। तो हीमोग्लोबिन आता है और इसको यहाँ तक पहुँचवाता है, सेल्स के पास पहुँचाता है। तो सेल्स के पास जब ये ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो होता है, जो हमारा इससे रिएक्शन करने के बाद, ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद ये जो होता है हमारे 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। एक हमारा जो होता है H2O होता है और एक हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में जो होता है ये ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने के बाद फ्रेंड्स, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा, ये जो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा जो होते हैं हमारे सेल्स से जो होते हैं, धीरे धीरे सेल्स से होते होते एल्वियोलाई के पास और एल्वियोलाई से होते होते ये जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं, इनसे होते होते फिर नोज या फिर माउथ के थ्रू जो होता है फिर बाहर आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो श्वसन है यह हमारा जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हमारा जो होता है ब्रीदिंग होता है और दूसरा सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। ब्रीदिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हम
क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है, एयर को हम इनहेल करते हैं और उस एयर को जो होता है जब हम बाहर निकालते हैं तो उसे जो होता है हम क्या कहते हैं, निश्वसन। और इनहेल करने को निश्वसन। मीन्स इंस्पायरेशन, ऑक्सीजन जो हमारा एयर है उसको अंदर लेना, इंस्पायरेशन, और उसको बाहर निकालना, एक्सपायरेशन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या हम एयर एक बार में लेते हैं, क्या वह एक ही बार में बाहर निकाला जाता है? तो ये ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। जो हम एयर लेते हैं अंदर अपनी बॉडी की तरफ, वो 3 हिस्सों में जो होता है, एक बार में नहीं आता, 3 हिस्सों में आता है। जैसे एक बार में जो है हमने जो है अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के जो है 60 मोल जो है हमने जो है, या फिर 60 मॉलिक्यूल्स जो है हमने जो है अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया। तो एक बार में एब्जॉर्ब किया तो उसको हम 3 बार में बाहर निकालते हैं। जब हम ऐसे सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे तो बाहर छोड़ने के बाद ये जो होता है इसका 20% मोल ही बाहर आता है, 20 मोल ही बाहर आता है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन अंदर, एयर अंदर, फिर दोबारा बाहर। तो जो हम ऑक्सीजन लेंगे और ये जो हमने लिया था इसका फिर 20 जो मोल होगा वह आएगा। मतलब कि ये 3 बार में जो होता है, ये 3 बार में जो होता है हमारी बॉडी से बाहर आते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा जो है पूरा का पूरा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें कैसे हमारा जो होता है रिस्पायरेशन होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा नोज है और ये हमारा जो है माउथ है। तो जब हम एयर जो होता है उसको इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो लेने के बाद जो होता है ये फेरिंग्स जो होते फेरिंग्स मीन्स जो होता है हमारा ग्रसनी होता है, तो इससे होते होते लैरिंग्स के पास आता है जो हमारा कंठ है इसके पास, और इसके बाद होते होते फ्रेंड्स आता है हमारा ट्रैकिया में। ये ट्रैकिया जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होते हैं हमारे ये जो ट्रैकिया होते हैं, ये सी शेप जो होते हैं कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। अब ये सी शेप इनका आकार क्यों होता है? तो सी शेप आकार इनका इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जब हम एयर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो कहीं ये एयर हमारी बॉडी में अंदर जा रहा है तो ये चिपक न जाए, ये एक दूसरे से चिपके नहीं, कोलैप्स न करें, इसलिए जो होता है इनका आकार सी शेप होता है और ये कार्टिलेज से बने होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है और यहाँ पर जो होते हैं हमारे ब्रोंकाई होते हैं, श्वसनी होते हैं, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। यही जो हमारा जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया आगे चल करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा ब्रोंकाई होता है ये फर्दर आगे चल करके जो होता है ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, ब्रोंकियोल्स मतलब ये हमारे जो ब्रोंकियोल्स हैं, ये ब्रोंकियोल्स हैं, इनमें जो होता है बढ़ जाता है। और ये ब्रोंकियोल्स होता है आगे चल करके जो होते हैं हमारे बहुत ही छोटे जो होते हैं वायु कोष्ठक में, मीन्स एल्वियोल जो होता है इसमें जो होते हैं बटे हुए होते हैं। ये हमारा एल्वियोल होता है। अब ये जो एल्वियोल होता है फ्रेंड्स, इसका जो मतलब देखा जाए तो इसका शेप कैसा होता है, तो कुछ इस तरह का होता है। ये जो होते हैं ऐसे होते हैं। अब इनका आकार ये ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स यह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके इसलिए, या फिर देखा जाए तो माइक्रोविलाई था, तो माइक्रोविलाई का भी जो स्ट्रक्चर था हमारा, माइक्रोविलाई भी जो हमारे स्ट्रक्चर थे जो इंटेस्टाइन में थे तो कुछ इसी तरह के थे, ऐसे ऐसे करके ही थे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड का एब्जॉर्प्शन कर सके और यहाँ पर ये एयर का एब्जॉर्प्शन कर सके, इसलिए इनका आकार कुछ इस तरह का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद क्या होता है कि जब हमारा एयर जो होता है इस एल्वियोल के पास आता है, वायु कोष्ठक के पास आता है, तो आने के बाद फ्रेंड्स इसको अब जो है हम पहुंचाएंगे सेल्स के पास। जो ऑक्सीजन है उसको सेल्स तक पहुंचाना है, तो ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाएगा कौन? तो यहाँ पर हमारा जो ब्लड होता है, तो ब्लड जो होता है इसमें हमारा क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है, जो यहाँ से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में से, हमारी फेफड़े जो थे उनमें जो ऑक्सीजन था अब वो आ गया है एल्वियोल के पास। तो एल्वियोल जो है फ्रेंड्स यहाँ से होते होते ऑक्सीजन हमारा आया किसके पास? एल्वियोल के पास। तो एल्वियोल जो है ये जो होता है अब ऑक्सीजन को ब्लड में भेज देता है। ब्लड में भेजेगा तो ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन है और इस ऑक्सीजन को वो ले लेते हैं और ये बन जाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फ्रेंड्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद अब ये जो होता है हमारा धीरे धीरे जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है उसको ऑक्सीजन को लेकर जाता है कहाँ पर? सेल्स के पास। तो सेल्स के पास जो होता है फ्रेंड्स हमारा ये जो होता है ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अब ये ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंचा तो हमने आपको बताया है कि ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंचेगा तो सेल्स में हमारे क्या है? फूड स्टोर है। कौन स्टोर है? फूड स्टोर है। मतलब कि सेल्स में हमारा कौन है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज है। अब ये ऑक्सीजन जो होता है इन ग्लूकोज को जो होते हैं फ्रेंड्स ब्रेक करते हैं।
ब्रेक करेंगे और ब्रेक होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड H2O में टूट जाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि टूटने के बाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूटने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अब निकलता कैसे है, तो अब ये जो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। उस डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है अपने आप जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, इनको किसी तरह के पिगमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हमें ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए सेल्स के पास ये हीमोग्लोबिन चाहिए था, हीमोग्लोबिन जो होता है रिस्पायरेटरी पिगमेंट होते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जब जाएगा तो उसे डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेल्स में ज़्यादा हो जाता है, तो ये लो कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जाता है, मतलब बाहर भेजा जाता है। ये लगभग हमारी बॉडी में 4% में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाहर की तरफ जो होते हैं ये 0.3% जो होते हैं, तो इनको बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा आ जाते हैं। अब एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि ये जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, ये जो होते हैं सॉल्युबल ज़्यादा होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है। इस तरह भी ये जो होता है देखा जाए तो हीमोग्लोबिन की आवश्यकता पड़ जाती है, और हीमोग्लोबिन इनको लेकर जाता है, और इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप जो होते हैं बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे क्या होता है यहाँ से होते होते फिर बाहर की तरफ जो होता है निकल जाता है। अब हम बात करते हैं इस डायाफ्राम की। इस डायाफ्राम का वर्क क्या होता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद जो होता है ये जो हमारा फेफड़ा होता है ये फूल जाता है, और फूलने के बाद जो होता है ये डायाफ्राम जो होता है ये नीचे की तरफ दब जाता है, और इसका आकार कुछ इस तरह का हो जाता है। और जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो बाहर छोड़ने के बाद क्या होता है ये अपने आकार में शेप में फिर दोबारा आ जाता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जो कभी किसी को क्या हो जाता है कि चोट लग जब वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कि उसे जब उसका ना पैर टूटता है और ना ही हाथ टूटता है, और लगता है कि चोट नहीं लगी है, लेकिन उसको चोट जो होती है उसको पेट में अंदर की तरफ जो होता है इस डायाफ्राम में लग जाती है, तो उसका डायाफ्राम जो होता है टूट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और हम लोग को लगता है कि उसको कोई कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन वो मर जाता है। अब ये डायाफ्राम बताया हमने आपको बताया कि ये डायाफ्राम जो होता है ये मतलब कि ऐसे फ्लैट होता है और फिर अपने शेप में आता है। तो आप बोलेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें तो ये पूरा का पूरा उनका जो पेट होता है वो बाहर निकल जाता है, तो वो कैसे उनका डायाफ्राम जो होता है नीचे की तरफ दबता होगा। तो फ्रेंड्स उनमें क्या होता है कि ये जो रिब केज होता है, ये जो रिब केज होता है ये फिर ये जो होता है इस डायाफ्राम की तरह वर्क करता है, वो जो होता है फूलने लगता है, फैलने लगता है। तो उनमें जो होता है इस तरह जो होता है कुछ प्रेग्नेंट टाइम में वर्क होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा जो होता है जो ये सेलुलर रिस्पायरेशन है, इसका मतलब कि रिएक्शन क्या होगा, ये कैसे मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है रिस्पायरेशन का जो रिएक्शन है वो क्या होगा। तो रिस्पायरेशन का फ्रेंड्स रिएक्शन क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो आ करके ग्लूकोज जो होता है इनको ब्रेक करता है, मिल करके ब्रेक करते हैं। जैसे हमारा क्या है कि C6H12O6 है, इससे जो होता है ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, ये रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर में ब्रेक हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जब ये ब्रेक होते हैं तो उसके बाद क्या हमारा होता है कि एनर्जी जो होता है हमें प्रोवाइड होता है, हमें एनर्जी मिलती है। और अब ये एनर्जी जो होता है अब ये स्टोर कहाँ होता है, ये होता कहाँ है, कैसे बनता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, जो सेल्स होता है, सेल्स के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारा जो होता है ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, सेल का ये पावर हाउस होता है हमारी बॉडी में। अब इसके बाद जो होता है फ्रेंड्स जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी जो होती है ATP के रूप में जो होती है स्टोर हो जाती है। एनर्जी जो होती है वो ATP के रूप में स्टोर हो जाती है। अब ये ATP क्या होता है, तो ATP जो होता है इसका पूरा नाम जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि हमारा जो होता है एक एडिनिन होता है, एक एडिनिन होगा और इसमें ट्राइफॉस्फेट होंगे, मतलब कि जो ये फास्फेट जो होंगे वो ट्राई होते हैं, मतलब 3 फास्फेट समूह जो होते हैं इसमें होते हैं। और फ्रेंड्स जो हमने आपको बताया कि एनर्जी जो होती है ये
एटीपी के रूप में जो होती है स्टोर होती है, एटीपी में स्टोर हो जाती है। तो ये जो एनर्जी होती है वो इस वाले बॉन्ड में जो होती है सिचुएटेड होती है, इसी में जो होता है हमारा एनर्जी होता है, इसी बॉन्ड में। ये पहले क्या होता है हमारा कि जब ये मतलब कि जो ये ब्रेक नहीं हुए होते हैं तो उस दौरान जो होते हैं ये एटीपी नहीं होते, ये एडीपी होते हैं, ये एडीपी होते हैं। और इनमें जो होता है हमारा क्या होता है कि जब एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज होती है, जब हम क्या होता है कि सांस ले लेते हैं, फूड खाए होते हैं, फूड खाए जब हम खाते हैं, खाने के बाद डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन बाद जो होता है वो सेल्स में पहुँचवाया जाता है। सेल्स में पहुंचवाने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन आकर के उनको ब्रेक करेगा, उनसे रिएक्ट करेगा और रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ेगा। तो एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी है यह जो होती है एटीपी के रूप में स्टोर होगी। अब ये एटीपी के रूप में स्टोर हो रही है तो ये क्या होता है कि एक फास्फेट समूह जो होता है इन्हीं एडीपी में आकर के जुड़ जाता है, एडीपी में आकर जुड़ जाता है। एडीपी जो होता है इसमें क्या होता है कि एडेनिन होता है और एडेनिन में क्या होता है एक फास्फेट समूह और यहाँ पर एक फास्फेट समूह, दो फास्फेट समूह होते हैं और एक तीसरा वाला बताया आपने कि आकर के जुड़ जाता है और ये एनर्जी लेकर आता है, इसी बॉन्ड में एनर्जी हमारी होती है। अब एक और बात कर लेते हैं कि ये एटीपी जो होता है, इसको जो होता है जो एटीपी है इसको जो होता है एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, जो इसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। और ये फ्रेंड्स क्या होता है कि ये हमेशा जो होता है एटीपी जो होते हैं हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, एटीपी हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। जैसे हम फूड खा लेते हैं तो फूड खाने के बाद जो होता है ये जो हम रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन करने के बाद जो होता है ये एटीपी जो होता है हमारी बॉडी में बनते रहेंगे और हमें जो होता है वर्क करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी को मिलती रहती है हमेशा। तो इस तरह जो है फ्रेंड्स ये हमारा पूरा का पूरा जो होता है जो ह्यूमन बॉडी में रिस्पायरेशन होता है ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो रिस्पायरेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जो पौधे होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स पौधे जो होते हैं हमने बताया था आपको कि प्लांट्स जो होते हैं दिन में जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपने बॉडी में जो होता है वो फूड बना लेते हैं। तो दिन में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पी मीन्स हमारा यहाँ पर क्या है फोटोसिंथेसिस और आर मीन्स हमारा है रिस्पायरेशन। तो मैंने यहाँ पर पी जो है बहुत बड़ा लिखा है और आर को छोटा लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है फ्रेंड्स, जैसे दिन में क्या होता है कि जो सनलाइट होता है तो सनलाइट को ये प्लांट्स जो होते हैं खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए हमारा जो ये फोटोसिंथेसिस होता है ये लार्ज स्केल पे होता है और ये रिस्पायरेशन जो होता है बहुत ही छोटे से लेवल पर होता है, बहुत ही छोटे स्केल पर होता है। जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स उनको जैसे कि रिस्पायरेशन तो वो भी करते हैं लेकिन हमसे कम एनर्जी उन्हें चाहिए, क्योंकि वो मूवमेंट तो करते नहीं, एक जगह से दूसरे जगह पर चलना नहीं है, कुछ काम करना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं उनकी बॉडी में जिसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जो होता है ये भी रिस्पायरेशन करते हैं। तो दिन के समय में फ्रेंड्स क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में जो होते हैं इनके जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के बाद ये ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और उसके बाद जो होता है दिन के ही टाइम में जो होता है फ्रेंड्स ये रिस्पायरेशन भी करते हैं, जो कि एकदम छोटे से लेवल पर होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को जो होता है एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव तो करते हैं, देखा जाए तो रिमूव तो करते हैं, बाहर तो निकालते हैं, लेकिन देखा जाए तो फ्रेंड्स इनको तो फोटोसिंथेसिस दिन में होता है तो इनको तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी चाहिए ही। तो इसीलिए क्या होता है कि रिमूव ना करने के बजाय ये अपनी बॉडी में उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भी कर लेते हैं। अगर बाई द वे थोड़ा बहुत जो होता है इनसे बॉडी से बाहर निकल ही जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये एब्जॉर्ब भी करते हैं। अब बात करें कि नाइट में क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि क्या होता है कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं तो हमें कहते हैं कि प्लांट्स के पास जो होता है रात में नहीं सोना चाहिए। तो क्या यहाँ पर भूत होता है जो नहीं सोना चाहिए? तो फ्रेंड्स आखिर होता क्या है, क्यों वो हमें कहते हैं कि प्लांट्स के पास रात में नहीं सोना चाहिए या फिर वहाँ पर नहीं बनाना चाहिए? तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या होता है नाइट में। तो नाइट में फ्रेंड्स कि लाइट तो होता नहीं है, तो लाइट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नाइट में होगा नहीं, तो ये रिस्पायरेशन करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे अपने रंध्र के थ्रू और ये
एब्जॉर्ब करने के बाद जो होता है रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन के थ्रू जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिमूव करते हैं, इसीलिए जो होता है देखा जाए फ्रेंड्स तो रात में इनके पास नहीं सोना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हमारे बड़े लोग हमको वहाँ से सोने से मना करते हैं, प्लांट्स के पास सोने से मना करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है प्लांट्स के बॉडी में होती हैं। कैसे उनमें रिस्पायरेशन होता है आपको ये समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखा जाए तो इनमें भी जो हमारा क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि इनकी भी बॉडी में जो होता है जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनकी बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो हमारा क्या है ग्लूकोज है, C6H12O6 है, और ऑक्सीजन ये जो होते हैं एब्जॉर्ब करेंगे अपने रंध्र के थ्रू। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ और ये दोनों जो होते हैं मिल करके जो होते हैं क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना और प्लस जो होता है वाटर बनाते हैं। और इसके बाद इनकी बॉडी में भी एनर्जी हमारा बनता है, तो एनर्जी लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनकी बॉडी में भी एनर्जी बनता है। तो ये जो होता है पूरा का पूरा जो होता है एक पूरा का पूरा जो होता है इनमें जो रिस्पायरेशन होगा या फिर हम लोग की बॉडी में जो रिस्पायरेशन होता है कुछ इस तरह का जो होता है उसका रिएक्शन होता है। अब फ्रेंड्स अब आप बोलेंगे कि सर ये तो जो है हमारा एकदम फोटोसिंथेसिस का उल्टा लग रहा है। तो ऑफकोर्स ये फोटोसिंथेसिस का उल्टा ही होता है, उसका अपोजिट ही है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये एनर्जी जो होते हैं वो सनलाइट के थ्रू लेते हैं, और उसके बाद जो होता है ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, और ये ग्लूकोज जो होता है उनकी बॉडी में जो होता है बनता है, फूड के थ्रू बनता है। यहाँ पर फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा गैस है, तो ये बाहर निकाली जाती है, इसलिए मैंने एरो जो होता है ऊपर दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि एनर्जी हमारा क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी का बाहर निकलना एक्सोथर्मिक कहलाता है। यह अभिक्रिया कैसी है, एक्सोथर्मिक है। और जो हमारी अभिक्रिया होती है उसमें जब ऊष्मा अंदर जाती है, तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया मीन्स उसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे, और ये हमारा क्या है एक्सोथर्मिक मीन्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें ऊर्जा जो है बाहर निकलेगी, और इसमें ऊर्जा जो होता है हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ग्रहण किया जाता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अब आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है तो समझ में आ गया है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो हमारे ये एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, इन फिशेज में जो होता है कैसे रिस्पायरेशन होता है। तो आपने देखा होगा जो फिशेज होती हैं वो बहुत तेज़ी से जो होता है ब्रीथ करती हैं, सांस बहुत तेज़ी से लेती हैं, अपने जो माउथ होता है उसे क्या होती है कुछ इस तरह जो होता है श्वसन करते रहती हैं, बार बार करती रहती हैं। तो आखिर ये ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि उन्हें जो होता है फ्रेंड्स जैसे वो वाटर में रहती हैं, तो वाटर में हमने आपको अभी क्या बताया कि वाटर में जो होता है जो ऑक्सीजन होता है वो लेस सॉल्युबल होता है, बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है उसकी। तो इसलिए जो होता है इनको जो होता है बहुत ज़्यादा जो होता है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इनका भी कुछ एक अमाउंट होगा ऑक्सीजन का, तो उतना इनको अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए। तो इनको लेने के लिए जो है उस अमाउंट को पूरा करने के लिए जो है इनको बहुत ज़्यादा जो होता है ब्रीदिंग करना पड़ता है, बहुत तेज़ी से ब्रीदिंग करना पड़ता है। इसलिए जो होता है ये बहुत तेज़ी से ब्रीदिंग करते हैं और अपने जो होता है जो इनका अमाउंट होता है उसको पूरा करते हैं, ऑक्सीजन अमाउंट को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी, जो हमारा ये डिजर्ट में रहने वाला जो हमारा प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस है, तो ये कैक्टस क्या होते हैं, ये कैक्टस कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत स्मार्ट होते हैं, अगर देखा जाए तो ये फ्रेंड्स जो कैक्टस हैं बहुत स्मार्ट होते हैं। अब ये स्मार्ट क्यों होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो होते हैं हमारे इनमें जो होता है जैसे हमें पता है कि ये डिजर्ट में पाए जाते हैं, ये जीरोफाइट्स होते हैं, इसलिए ये जो होते हैं क्या होता है कि डिजर्ट में हमारा पानी की कमी होती है, वाटर की बहुत कमी होती है, और इनकी जड़ें जो होती है फ्रेंड्स बहुत लंबी लंबी होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं। तो ये अपने वाटर को बचाने के लिए जो होता है फ्रेंड्स, अपने वाटर को बचाने के लिए जो होता है दिन में जो होता है अपने स्टोमेटा को खोलते ही नहीं है। अगर दिन में अपने स्टोमेटा को खोल देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स कि जो इनका जो होता है वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन करने लगेगा, मतलब कि बाहर निकलने लगेगा। तो वाटर बाहर निकलने लगेगा तो इनकी बॉडी में तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा वाटर मतलब कि कमी होती है, बहुत कम इनकी बॉडी में वाटर रहता है। तो ये अपने बॉडी को वाटर नहीं निकालना चाहते, इसलिए अपने स्टोमेटा को खोलते ही नहीं है। तो ये गैस का एक्सचेंज तब कैसे करते होंगे, तो गैस का एक्सचेंज कैसे करते हैं, तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स रात में जो होता है जैसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए रात में जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको रात में ही अपने बॉडी में जो होता है खूब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये क्या करते हैं
फोटोसिंथेसिस में यूज कर देते हैं, दिन में फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने इसीलिए जो है इनको बोला था कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्लांट्स होते हैं। ये जो होता है पहले ही जो होता है अपना वर्क कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले ही जो होता है एब्जॉर्ब कर लेते हैं रात में। तो इसीलिए इनका दिन में जो होता है रंध्र ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अब ये जो है हमारा जो पूरा का पूरा जो होता है सेकेंड पार्ट जो है पूरा का पूरा ओवर होता है। तो अब जो है इसके बाद जो है हम थर्ड पार्ट में जो होता है ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।